Hello everyone, welcome to Chahal Academy. In this video, we are going to study about fundamental duties of Indian Constitution. आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब क्या होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानने जरूरी हैं और ये फंडामेंटल ड्यूटी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज को समझने से पहले आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे या इन सवालों पर अपने थॉट्स के बारे में भी आपको सोचना होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी ड्यूटी है कि आप इंडिया में जितनी भी सड़कें हैं उनको साफ रखें, या फिर जो भी कचरा सड़कों पर फैला होता है उन्हें डस्टबिन में या कचरे के डब्बे में डालना चाहिए, या फिर आपको सम्मान के साथ इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है, तिरंगा है, उसे लहराना चाहिए, या जब भी हमारा नेशनल एंथम प्ले होता है आपको उसे पूरी तरीके से रिस्पेक्ट देनी चाहिए, या फिर जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हमारे रहे हैं जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या सरोजिनी नायडू, क्या ये सभी फ्रीडम फाइटर्स और फिगर्स आप सभी लोगों को इंस्पायर करते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस देश में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और दूसरे धर्मों के जो रिलीजन हैं उनको भी सभी लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए, और जो भारत की नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना, इंडस, इन सभी नदियों को साफ रखने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उतनी ही आपकी और मेरी भी है? क्या अगर इन सभी सवालों का जवाब आपका हाँ में है, अगर है तो आप सभी लोग अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जो सभी तरीके के सिटीजन्स पर एक मॉरल ऑब्लिगेशन को पुट करती हैं, एक मॉरल ऑब्लिगेशन को इंप्लीमेंट करती है। इन फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि पैट्रियोटिज्म या नेशनलिज्म की जो स्पिरिट है, यानी कि देशभक्ति की जो भावना है, वो देश में पूरी तरह से जागृत होती है और इंडिया एज अ नेशन में सभी धर्मों और लोगों के बीच में यूनिटी भी आती है। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज इंडिया का कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, या फिर एक तरीके से कहें तो कॉपी भी किया गया है, लेकिन वो एक पॉजिटिव सेंस में। फंडामेंटल ड्यूटीज किसी भी तरीके से जस्टिसिएबल नहीं होती, यानी कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज का फॉलो अप नहीं किया जाता या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में कोई भी सिटीजन विश्वास भी नहीं रखता है तो उसके अगेंस्ट कभी भी जुडिशरी में या कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज किसी भी तरीके के लीगल सैंक्शन से भी किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि अगर कोई सिटीजन फंडामेंटल ड्यूटीज को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करता है तो गवर्नमेंट भी उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती है। बात यहां पर जानने वाली सबसे इंटरेस्टिंग यह है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स पर ही अप्लाई होती हैं, और वो भी नॉन जस्टिसिएबल तरीके से। इसका मतलब यह हुआ कि वो फॉरेन सिटीजन्स जो इंडिया में रहते हैं या फिर इंडिया टूरिज्म के लिए आते हैं उन पर फंडामेंटल ड्यूटीज बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होती, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड नहीं थी, यानी 1950 से नहीं ली गई थी। इसके लिए हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 लेकर आया था और स्वर्ण कमेटी के रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। बात यहां पर यह आती है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के लिए? क्योंकि अगर कोई एक ऐसा सिटीजन है जो फंडामेंटल ड्यूटीज को जानबूझकर फॉलो नहीं कर रहा है या फिर कोई और बात प्रूफ करने के लिए उन फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेशन कर रहा है, उनका हनन कर रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर एक वार्निंग सिस्टम या वार्निंग सिचुएशन पूरी तरीके से क्रिएट हो जाती है जो एक एंटी नेशनल या एंटी सोशल एक्टिविटीज को भी यहां पर पैदा कर सकती है। इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा इसीलिए है क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज इंडिया के सभी सिटीजन्स में डिसिप्लिन का एक सेंस क्रिएट करती है और देश की तरफ कमिटमेंट की जो भावना है उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जगाती है। अगर आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली फॉलो करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है आपके देश और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर वो पूरी तरीके से एक सही डायरेक्शन में है। यहां तक कि फंडामेंटल ड्यूटीज जुडिशरी की भी मदद करती है इस बात को जानने में कि वैलिडेशन किस लॉ का होना चाहिए और किस लॉ का नहीं होना चाहिए।
एक और चीज यहां पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स के बीच में एक्चुअल में फर्क क्या होता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं वो सभी सिटीजन्स को बेसिकली फ्रीडम की गारंटी देते हैं और इन फंडामेंटल राइट्स को कभी भी किसी भी सिटीजन से छीना नहीं जा सकता और दूर नहीं किया जा सकता। वहीं जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो इन सिटीजन्स को एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हैं, उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराती है। अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये लिबर्टी और फ्रीडम तो हर एक सिटीजन को देती ही है, लेकिन एक फ्री लाइफस्टाइल भी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन वही फंडामेंटल ड्यूटीज हर सिटीजन्स को ये याद दिलाती हैं कि उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस देश को लेकर, इस समाज को लेकर और इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। और यही मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस देश में यूनिटी और इंटीग्रिटी को लेकर आती है। यहां तक कि फंडामेंटल राइट्स यूनिवर्सली सभी सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, रेस क्या है, या फिर आप किस जगह पर पैदा हुए हैं। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आपको यहां पर फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे और कोर्ट ऑफ लॉ भी इसका पूरी तरीके से प्रोटेक्शन करेगा, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल हैं। लेकिन जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो ये पूरी तरीके से नॉन जस्टिसेबल है, यानी लीगल सैंक्शन से किसी भी तरीके का कनेक्शन फंडामेंटल ड्यूटीज में हमें नहीं देखने को मिलता। इसी तरह के इंपॉर्टेंट पॉलिटी के टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं जो आपकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बनाएगा, सो फॉर दैट प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।